बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या मरियम नवाज को ये ऑफ़र की गई कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा? ये ऑफ़र कब की गई, किसने की, किस मुलाकात में ये बड़ी ऑफ़र की गई कि मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है? इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दावा किया है। नवाज शरीफ साहब ने सवात के जलसे में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया है। किसी मीडिया पर इस हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन हम आपको बताएंगे इसकी तफसीलात क्या है और वो क्या दावा है जो नवाज शरीफ साहब ने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब लगता है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले हैं। वही बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का है, वही बयानिया अब बिलावल भुट्टो जरदारी का होने जा रहा है। और मरियम नवाज से जो बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में, उस मुलाकात में क्या बातें हुई थी, क्या शिकवे शिकायत हुए थे और मरियम नवाज को बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक क्या बात कही थी, इन तमाम बातों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमात आप तक पहुंचती रहे, आप बाखबर रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको साथ क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। और अगर आप ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अगस्त और सितंबर जो महीने थे उनमें बड़ी मुलाकातें हुई थी। इस हवाले से DGISPR मीडिया पर आए थे और उन्होंने भी कुछ बातें की थी और कहा था मोहम्मद जुबैर साहब नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक मुलाकातें कर रहे थे और उसमें वो शायद ये तासुर दिया गया कि वो रिलीफ मांग रहे थे। उनके जो केसेस चल रहे हैं उनमें शायद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, उस हवाले से इस हवाले से वो मोहम्मद जुबैर के बारे में कहा गया DGISPR की जानिब से कि उन्होंने उनसे मुतल्लिक डिस्कस किया था। और जो एस्टेब्लिशमेंट की आला सरबराहान हैं उन्होंने कहा था मोहम्मद जुबैर को कि आप जाएं पार्लियामेंट और अदालत का रास्ता लें। लेकिन अब खबर ये आई है, ज़राए ने ये बताया है कि इन्हीं मुलाकातों में मोहम्मद जुबैर साहब को एक बहुत बड़ी ऑफर की गई थी। वो ऑफर थी मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने की। अब मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 5 साल के लिए नाअहल है, लेकिन वो किस तरह, वो क्या फार्मूला था जिसके तहत मरियम नवाज को ये ऑफर की गई कि उन्हें वजीर आला पंजाब बनाया जा सकता है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान बुज़दार के हवाले से आपने सुना था पिछले दिनों, जब कुछ आज से 3-4 माह पहले खबरें आ रही थी कि उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है। बाकायदा नैब का केस एक बनाया गया था उस्मान बुज़दार के खिलाफ, उन्हें बुलाया गया था, उनकी पेशी हुई, उनके असासों से मुतल्लिक, उनकी करप्शन से मुतल्लिक सारे मामलात सामने आए थे। जब उस्मान बुज़दार नैब की पेशियां भुगत रहे थे, केसेस भुगत रहे थे, ये बातें हो रही थी कि शायद अब उस्मान बुज़दार चले जाएंगे, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। मुख्तदर हलकों ने बार बार वजीर आज़म इमरान खान से कहा है कि उस्मान बुज़दार को फारिग किया जाए, लेकिन वजीर आज़म बज़िद हैं, वो डटे हुए हैं कि बुज़दार ही वज़ीर आला रहेगा। ये वो वक्त था जब मरियम नवाज को ऑफर की जा रही थी कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं और उनके लिए राह हमवार की जाएगी। इन्हीं दिनों में अगर आपको याद हो तो नून लीग की क़यादत ये दावा कर रही थी वो क्यू लीग के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील कर सकते हैं, उस्मान बुज़दार को हटा सकते हैं। यही वो दिन थे अगस्त और सितंबर के जब मोहम्मद जुबैर साहब मुलाकातें कर रहे थे मुख्तदर हलकों से, मुख्तदर हलकों की शख्सियात से, और उन्हें ऑफर की जा रही थी कि मरियम नवाज को हम एक फार्मूला लाएंगे सामने और वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, वो पंजाब पर हुक्मरानी कर सकते हैं। लेकिन नून लीग की जो आला क़यादत है, नून लीग की जो टॉप क़यादत है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, ये दोनों कैंप जो थे इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये समझौता इस तरह नहीं करना। उस्मान बुज़दार को अगर हटाया जाता है और वज़ीर आला हमारा आ जाता है, मरियम नवाज बन जाती हैं या कोई और बन जाता है, तो ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि गवर्नेंस की जो मलबा है, गवर्नेंस की जो
नाकामियां हैं वो सारी हमारे पलड़े में आ जाएंगी, इसलिए इस डील को मना कर दिया गया, इससे इनकार कर दिया गया। इसी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दावा किया है। सवात में जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसमें मरियम नवाज ने खिताब किया, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से खिताब किया, शाहिद खाकान अब्बासी वहां पर थे, अमीर मकाम वहां पर थे। इस जलसे में जो नून लीग का सवात में जलसा हुआ, नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में बहुत बड़ा दावा किया। ये खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब से बैक चैनल डिप्लोमेसी की जा रही है, बैक चैनल बात की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि डायलॉग किया जाए, बात की जाए ताकि मामलात को अफहाम व तफहीम से हल किया जाए। सवात के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने यह बताया कि उन्हें पैगाम भेजा गया कि हमारे नाम ना लो। वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का अपनी तकरीरों में नाम ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बरमला इन दोनों शख्सियात पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, लिहाजा उन्हें यह पैगाम भिजवाया गया कि इन दोनों शख्सियात के नाम ना लिए जाएं, लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको मकसूद है कि आप तनकीद करना चाहते हैं तो जो ISI के DG हैं और जो आर्मी चीफ हैं उनके नाम बराह रास्त ना लिए जाएं, उन्हें नाम से ना पुकारा जाए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट करके तनकीद की जाए ताकि वो जो एक प्रेशर है वो ना कायम हो, या फिर इदारे की जो सरबराहान है वो कंट्रोवर्शियल ना हो, वो मुतनाज़ा ना हो। लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इससे इनकार कर दिया था। इसके अलावा मेरे ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि आसिफ अली जरदारी भी इस बात पर कायल थे कि उन्हें शख्सियात का, नवाज शरीफ साहब को शख्सियात के नाम नहीं लेने चाहिए, उन्हें आर्मी चीफ और DG ISI के नाम नहीं लेने चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि उन्हें धोखा दिया गया है, उनके साथ मामला तय करके मामलात को बिगाड़ा गया है, लिहाजा वो अब इन दोनों शख्सियात को टारगेट करेंगे, फौज को और इन दोनों शख्सियात को जो आला शख्सियात हैं इदारों की, उन्हें वो अलग करेंगे। और अब तक की जो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी लगती है वो कामयाब नजर आती है, क्योंकि अब तक जो फौज है उसकी जानिब से कोई बरमला, कोई दो टोक बयान सामने नहीं आया है नवाज शरीफ से मुतल्लिक। मेरी खबर के मुताबिक इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौज कोई सख्त एक्शन ले नून लीग के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, लेकिन फौज की जो आला क़यादत है वो बहुत सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी से उसका मुजाहरा कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मामलात बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम मामला जो हुआ वो बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात थी, जो गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज से हुई। ये मुलाकात बिलावल भुट्टो के उस इंटरव्यू के बाद हुई थी जो उन्होंने BBC को दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ साहब ने जो फौज की आला क़यादत जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिए हैं, इस मुतल्लिक PDM में कोई बात नहीं हुई थी, कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, और इस बात का उन्हें नहीं बताया गया था कि शख्सियात के नाम लेने हैं। बाकायदा BBC के इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बताया कि यह तय हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, और अब जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फौज की क़यादत की जानिब से भी यह पैगाम दिया जा रहा है नवाज शरीफ को कि वो डायरेक्ट नाम ना लें, इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करें। और यही लफ्ज तय हुआ था जब APC हुई थी 16 सितंबर को। जब इस बात का इजहार किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने BBC के इंटरव्यू में, तो एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, कंट्रोवर्सी बनाने की, एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद अपोजिशन की जमातों में इख्तलाफ हो गया है। तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे वो ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दिया है, और वो जो बयानिया है नवाज शरीफ का, उससे बिलावल भुट्टो जरदारी इनकारी हो गए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई मरियम नवाज से। मरियम नवाज से जो मुलाकात हुई, इसमें मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा कि मुझे मालूम है कि वो लोग हमें तकसीम करना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, हमें हराना चाहते हैं, लिहाजा हमें मुत्तहिद होके जो वक्त है ये गुजारना होगा। और मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुलाकात में बताया और कहा कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी और किसी और की बारी हो सकती है, क्योंकि
जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब से भी बड़े मामला तय किए गए थे, लेकिन बाद में वादा खिलाफी हुई। इसीलिए मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को याद दहानी कराई कि जो भी फैसला करना है सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि वो लोग हमारे खिलाफ हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज से कहा कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप जो मशवरा देती हैं बड़े खुलूस से देती हैं, बहुत इखलास से देती हैं और सच्चा मशवरा देती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज को यह भी कहा अपनी गुफ्तगू में कि नवाज शरीफ साहब जो जंग लड़ रहे हैं वो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं और इसका आने वाले वक्त में बहुत फायदा होगा जमहूरियत को। इस बात से ये नतीजा अक्स किया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस बात की रियलाइजेशन है, इस बात को वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो नारा लगा रहे हैं वो वक्ती नारा नहीं है, वो उसके असरात दूरस है और इस बात को एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत भी समझती है। इसीलिए उनकी जानिब से कोई सख्त रद्द अमल अब तक सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही जबान बोलेंगे जो नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, लेकिन उसमें उतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन उसका पैगाम वही होगा जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत है उन पर बहुत प्रेशर आ चुका है और पीडीएम ने जिस तरह अपनी तहरीक चलाई, जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, वो कामयाब साबित हो रही है। पीडीएम के आने वाले जलसे ये तय करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, जो फौज की आला क़यादत है उनसे मुज़ाकरात किस तरह होंगे, कौन उनसे मुज़ाकरात करेगा, कौन उनसे डायलॉग करेगा और इस पूरे मामले का नतीजा क्या निकलेगा। आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे और ये दिलचस्प और सनसनीखेज मराहिल तय होंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद, जब पीडीएम की क़यादत एक बार फिर इस हुकूमत के खिलाफ और उन मुक़्तदर हल्कों के खिलाफ सामने आएगी, जब अपोजिशन को शिकस्त होगी गिलगित बल्तिस्तान में या फिर उन्हें शिकस्त फाश से हमकिनार करवाया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान में। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मालूमात हो, जो कुछ भी पर्दे के पीछे हो रहा है वो आप तक पहुंच सके। अभी फेसबुक पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।